AI पावर्ड पाइथन लर्निंग के डे 4 लेसन में यानी कि ऑपरेटर्स के लेसन में मैं सतीश आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले ऑपरेटर क्या होते हैं जानते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं। भाई यार कुछ चीज़ें जो हमें अभी से समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे डेटा टाइप हमने समझ लिया, वेरिएबल समझ लिया, अब ऑपरेटर समझते हैं। ये सारा बिगिनर लेवल का नॉलेज है। जब पाइथन में इसका नॉलेज है तो ही आप प्रोग्राम कर सकते हैं। याद रखिए, आप कहोगे सर प्रोग्राम कभी बताओगे सतीश जी, प्रोग्राम बताओ। प्रोग्राम बताने से पहले यार ये सीख लो भाई ऑपरेटर्स हम क्यों कैसे यूज़ कर रहे हैं, जानना ज़रूरी है। So operators are a symbol or words that perform operations on values or variables. भाई यार ये एक सिम्बॉल्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हम कहते हैं और ऐसे ऑपरेटर्स रहते हैं। सो अलग अलग कैलकुलेशंस होता है, कंपैरिजन होता है, असाइनमेंट होता है, ये सारे ऑपरेटर्स रहते हैं। तो कौन कौन से ऑपरेटर रहते हैं? कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स, सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर याद रखिए, जहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। कंपैरिजन, जहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं दो वैल्यू को। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करनी है या फिर मतलब असाइनिंग से रिलेटेड काम यहाँ पे होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, जहाँ पे हम एंड और लॉजिक यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होता है, उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर्स होता है, बिट वाइज ऑपरेटर होता है। सारे ऑपरेटर वन बाय वन प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज फॉर अर्थमेटिकल ऑपरेटर, मतलब सबको बताइए यार प्लस माइनस होता है जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। तो प्रैक्टिकली डेमो दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी होमवर्क कर लिया है, राइट? होमवर्क से मैं रेडी रहता हूँ। मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर लिखा है और मैंने दो वेरिएबल असाइन कर लिए। इसको मैं पहले कॉमेंट हटा देता हूँ, नीचे मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, ये ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हैं। एंड वन इट इज़ माई नंबर 1, सेकेंड इज नंबर 2। एक में 40 वैल्यू स्टोर है, एक में 8 स्टोर है। तो इसका दोनों का मुझे सब्सट्रैक्शन करना है। तो बीच में मैंने एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ किया है, मैथमेटिक्स ऑपरेटर यूज़ किया वी कैन से। सो ये माइनस का साइन यहाँ पे लगा दिया है, सब्सट्रैक्शन। और अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ या एडिशन करना चाहता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन का ये एस्ट्रिक साइन लगा दूंगा, एडिशन का प्लस लगा दूंगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। मैं Ctrl+Alt+N करूँगा, इसका आउटपुट दिखाई देगा। वाह सतीश जी, आउटपुट दिखाई दे रहा है। पहले का 32 आ रहा है, बात सेकेंड का 320 आ रहा है, क्योंकि 4 8 जा 32 बराबर। तो 32 और 1 0 320 बराबर मल्टीप्लिकेशन। एंड 32 40 माइनस 8 32, वही हो रहा है ना, 40 माइनस 8 दैट इज 32। सो ये आपको अर्थमेटिक कैलकुलेशन होता है जहाँ पे प्लस माइनस डिवीजन वगैरह सब आप कर सकते हैं। क्लियर है सतीश जी? आगे बताओ। दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है क्या जानते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से, एक बार टेबल देख लो क्विकली, ताकि आपको आइडिया आ जाएगी कि भाई यार कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप एडिशन कर सकते हैं, क्विकली हाईलाइट कर देता हूँ। एडिशन दिया गया है, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, फ्लोर डिवीजन कर सकते हैं, मॉडुलस भी आप निकाल सकते हैं, राइट? मॉडुलस मतलब जैसे 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 7 3 6 माइनस करेंगे 7 में से तो 1 रहेगा। तो रिमाइंडर जो बोलते हैं ना मॉडुलस, दिस काइंड ऑफ रिमाइंडर। देन आप पावर भी निकाल सकते हैं, एक्सपोनेंट पावर, राइट? सो 2 का क्यूब मुझे जानना है तो यहाँ पे सॉरी हाँ क्यूब ही बोल सकते हैं, राइट? तो क्यूब यहाँ पे जानना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8। 2 का स्क्वायर जाना है 2 इंटू, तो 2 आगे लिख देता तो मैं 2 का, यहाँ पे 2 रहता तो 2 का स्क्वायर आता 3 रहता, तो 2⁴ चाहिए मुझे तो 2⁴ यहाँ पे आ जाता, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, राइट? इस तरह से। सो दिस इज व्हाट अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकेंड हम बढ़ रहे असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ। असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत सिंपल है, यूज टू असाइन एंड अपडेट वैल्यूज इन अ वेरिएबल्स। भाई यार हम इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू इस तरह से हम यूज करेंगे। अब इसे प्रैक्टिकली पहले जान लेते हैं। यहाँ पे आप इस प्रोग्राम को देख लीजिए एक बार, असाइनमेंट ऑपरेटर का। इसको मैं कमेंट हटा देता हूँ और इसे रन कर देता हूँ। रन करने के पहले इसे CLS कर देता हूँ और टर्मिनल थोड़ा ऊपर लेके रख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अब मैं इसको Ctrl+Alt+N कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं पहले का आंसर, मैंने पहला वैल्यू कितना लिखा है 50, उसको प्रिंट किया, वैल्यू प्रिंट हो गया 50। अब व्हाट इज दिस? ये वैल्यू वेरिएबल को 50 वैल्यू असाइन हो रही है। दिस इज नॉट इज इक्वल टू साइन, मैंने पहले ही कहा है। इज इक्वल टू साइन ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, उसको कैसे देते हैं हम अभी सीखने वाले हैं। तो पाइथन के अंदर ये डिफरेंशिएट करना सीखो कि इज इक्वल टू साइन मतलब यहाँ पे असाइनिंग काम करता है ये, कि वैल्यू ये वेरिएबल है जिसके अंदर 50 वैल्यू, मतलब इसका मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू 50 उसको असाइन की जा रही है। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे मैंने
-10 इस तरह से लिखा है इसी वैल्यू में से, तो इसी वैल्यू में से -10 इज इक्वल टू के पहले रखा है, तो ये सब्सट्रैक्शन एंड असाइन काम हो रहा है। तो हमने 10 इसमें से माइनस कर दिया 50 में से, पहले 50 वैल्यू का जो पहली वैल्यू, मतलब वैल्यू नाम का एक्चुअली वैल्यू का ही एग्जैक्ट जो कंटेंट है उसके 50 है, उसमें से 10 माइनस कर रहे क्योंकि माइनस ऑपरेटर ऐसा लिखा है। तो ये जो असाइनिंग ऑपरेटर से कौन कौन से रहते हैं ये एक बार टेबल देख लीजिए। इज इक्वल टू आप x इज इक्वल टू साइन अगर आप यूज़ करते हो, नॉर्मली इज इक्वल टू साइन यूज़ करते हो तो ये असाइन होता है x की, इसका मतलब 5 हो जाएगा x के अंदर स्टोर। उसके बाद x प्लस इज इक्वल टू 2, मतलब x इज x प्लस 2, इस तरह से x इज इक्वल टू x प्लस 2। ये इसका मतलब क्या होता है, x पहले प्लस लिखा गया है, इज इक्वल टू 2, नथिंग बट इतना लेंदी लिखने से अच्छा एक x कम कर दिया, x इज इक्वल टू x प्लस 2। अगर आप x माइनस इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो x इज इक्वल टू x माइनस 3, इस तरह से होता है इसका स्टोर। x इंटू इज इक्वल टू 2 यानी x इज इक्वल टू x इंटू 2, देन x डिवाइड बाय, यानी कि ये जो साइन दिखाई दे रहा है 2, देन x इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2। तो ये असाइनिंग के ऑपरेटर्स अच्छे से याद रखो। वैल्यू को असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल के अंदर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्लियर हो चुका होगा, तो नेक्स्ट ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर। भैया हम वैल्यू को कंपेयर करते हैं, यूज टू कंपेयर वैल्यूज, रिटर्न ट्रू और फॉल्स। कंपेयर करने के लिए हम ये सारे साइन यूज़ करते हैं, हम इज इक्वल टू यूज़ करते हैं, दिस इज एक्चुअली इज इक्वल टू ना, किसी वैल्यू को इक्वल है कि नहीं चेक करना है तो आप 2 बार इक्वल टू साइन लगाओगे। दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू, यू नो दैट। तो ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं इसके अंदर, आप देखोगे इतने सारे ऑपरेटर्स होते हैं। इसका प्रैक्टिकल यूज़ हम देखेंगे, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, राइट, इसे हम इक्वल टू बोलते हैं अभी। तो आप अगर कोई वैल्यू कंपेयर करना है एक दूसरे की तो इस तरह से होगी। तो कंपैरिजन ऑपरेटर ही यूज़ किया जाता है जब आप कोई इज इक्वल टू, जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसको एक प्रोग्राम करके रखा है मैंने, इसको मैं रन कर देता हूँ। आई हैव in a P1 variable 12, P2 variable 18, so I want to check it out कि P1 is less than P2, तो ये कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं कि P1 is less than P2। और अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो यहाँ पे ट्रू बता रहा है कि भाई यार ये P1 छोटा है, ऑफकोर्स P1 छोटा है ये P2 से, और मैंने वही दिया है। अगर इसको ग्रेटर दैन लिखता, ये चेंज कर देता मैं, Ctrl+Alt कर देता, तो ये बताता कि ये फॉल्स है। ये बता रहा है ये जो ऑपरेटर्स है, और मतलब ये जो आपने यूज़ किया ग्रेटर दैन यूज़ किया तो ये फॉल्स है, क्योंकि P1 छोटी नहीं है, P1 बड़ी नहीं है, छोटी वैल्यू है, और हमने यहाँ पे मेंशन किया कि P1 इज़ ग्रेटर दैन P2। सो लेस दैन कंपैरिजन, ग्रेटर दैन कंपैरिजन आप यहाँ से कर सकते हैं। साइन देखिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू कर सकते हैं। और जब आपको इक्वल टू देना है, यहाँ पे ग्रेटर दैन भी नीचे किया है, तो इक्वल करना है, तो इक्वल टू करने के लिए ये वाला साइन यूज़ करो। इज P1 इज इक्वल टू P2, नो, फॉल्स। P1 इज इक्वल टू P2 है क्या, नहीं, फॉल्स है। अगर हाँ दोनों 18 होते, दोनों 18 होते और मैं इसे रन करता, तो अब आपको दिखाई दे रहा है ट्रू। क्लियर है, Ctrl+Alt करके रन कर रहा हूँ मैं, नीचे ट्रू आपको दिखाई दे रहा है। अच्छे से क्लियर है सतीश जी, क्लियर है। कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद हमें आगे बढ़ना है, इसको मैं कर देता हूँ पिन, 1 मिनट, इसको मैं कर देता हूँ पिन। और कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। यूज टू कंबाइन, हाईलाइटर चेंज करता हूँ, यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस, एग्जाम्पल एंड और नॉट। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे दोनों कंडीशन चेक करनी है तो मैं एंड यूज़ करूँगा। दोनों कंडीशन में से किसी एक ट्रू है चेक करें, दोनों कंडीशन ट्रू है कि नहीं चेक करना है, एंड। ध्यान से सुनिएगा, दोनों कंडीशन में से एक ही, दोनों चेक करना है, दोनों ट्रू है तो एंड यूज़ करो, दोनों ट्रू चेक करना है तो एंड, दोनों में से एक ट्रू चेक करना है तो और यूज़ करो, एंड अपोजिट भाई नॉट, अगर उसको अपोजिट कंडीशन चेक करनी तो सपोज एग्जांपल के लिए मुझे पहला नंबर जो है यहाँ पे देखो 5 इज ग्रेटर दैन 3 इज ग्रेटर दैन 5 और 4 इज ग्रेटर दैन 2। अभी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है सदी जी, ज़रा टेक्निकल नहीं, थोड़ा सा लेमन टर्म में समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए ले लो, आपको 2 क्राइटेरिया दी है किसी चीज़ के लिए और वो कंपलसरी बोला है, जैसे कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए और आपका एज 18 अब होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, तो ही आप इंडिया के अंदर वोटिंग के लिए क्वालिफाइड हो, तभी आपको वोटिंग कार्ड मिलेगा। तो आपको वोटिंग कार्ड कभी मिलेगा, एक तो आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए और साथ में आप होने चाहिए 18 के एज, ये दोनों कंडीशन कंपलसरी, दैट इज कॉल्ड एंड। आप इंडियन सिटीजन नहीं है तो आपको वोटिंग कार्ड नहीं मिलने वाला है। आप भले ही 25 एज के हो, 26 एज के हो, इंडियन से नहीं, इंडिया से बाहर से हो भाई, तो आपको वोटिंग कार्ड कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा।
और अगर आप इंडियन सिटीजन हो लेकिन आपकी एज 18 से नीचे तो ही वोटिंग कार्ड नहीं मिलेगा। तो दोनों कंडीशन जहां पे कंपलसरी है वहां पे एंड यूज करेंगे। मैं बोलूंगा ना कि भी यार अगर आपको वोटिंग कार्ड चाहिए तो आप इंडिया से होने चाहिए और आपका एज 18 होना चाहिए। और मतलब एंड, और समझ में, और एंड यू शुड बी फ्रॉम इंडिया as well as your nationality should be India, as well as your age should be, and your age should be greater than 18, greater than equal to 18 we can say. So ये हो गया, तो and यूज किया। लेकिन अगर आप कोई और चीज कर लेते हो, जैसे आपको इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कंडीशन है कि आप नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो आपके पास एक तो कुछ रहता है ना, जैसे एक कार्ड सपोज फॉरेनर को दिया जाता है यहाँ पे, या फिर कोई एक कार्ड दिया जा रहा है जो बिजनेस के लिए, तो वो कार्ड होना चाहिए। या फिर दूसरा है कि आपका कोई रिलेटिव्स यहाँ पे होना चाहिए जिसके नाम पे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते। तो दोनों में से एक, जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस में से एक कंडीशन चूज की जाती है, उसको बोलते हैं दोनों में से एक। समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है? जैसे आप एग्जांपल के लिए ले लो कि आप वोटिंग कार्ड निकालने के लिए गए और आपको, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के, उन्होंने बोला एक तो आधार कार्ड तो चाहिए, या फिर दोनों, दूसरा आपके पास वोटिंग कार्ड चाहिए। आधार कार्ड या वोटिंग कार्ड है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैं आगे के डॉक्यूमेंट के लिए प्रोसीड करता हूँ। आर यू गेटिंग? आधार कार्ड या वोटिंग कार्ड, दोनों में से एक मांगा जा रहा है, तो दोनों में से एक है तो और क्लियर है। तो दिस इज व्हाट लॉजिकल। एक बार इसे समझ लेते हैं प्रैक्टिकली। ज़रा इसमें जाकर लॉजिकल ऑपरेटर को मैंने 4 वैल्यूज़ ली है और मैंने क्या कहा है, x की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू 15 है, x3 की वैल्यू 25 है और x की 35 है। तो मैंने बोला x1 लेस देन x2, x1 इज लेस देन x2 है, देन x3 लेस देन x4 है, x3 लेस देन x4, तो दोनों भी है। एंड कंडीशन, दोनों के बीच में मैंने एंड लिखा है, तो अगर दोनों भी है तो ट्रू, इस कंडीशन में ट्रू आना चाहिए पहला। सो मैं ट्रू चाहता हूँ पहला। इधर मैं लिख लेता हूँ इन्वर्टेड कोमा में एंड रिजल्ट लिखता हूँ ताकि आपको रिजल्ट दिखाई दे। एंड रिजल्ट लिख दे आगे। सो एंड रिजल्ट क्या आता है देखते हैं। ऊपर नीचे और रिजल्ट है, ऊपर एंड रिजल्ट है, तो मैं कंट्रोल एंड कर रहा हूँ। तो एंड रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है, क्योंकि दोनों में से, ध्यान से देखिए, दोनों में से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई हो रही है। x1 छोटा है, यहाँ पे भी x3 छोटा है, इन दोनों में वही बोला है ना, इन दोनों में कंपेयर किया। सेकेंड वाले में और में क्या दे रहा है, वो फॉल्स दे रहा है। और में अगर आप देखोगे यहाँ पे फॉल्स दे रहा है, और के अंदर और रिजल्ट फॉल्स दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है सतीश जी। अब और रिजल्ट फॉल्स जो दे रहा है उसमें हमारे पास x1 मैंने बोला ग्रेटर देन x2 एंड x3 ग्रेटर देन, ध्यान से देखिए दोनों भी कंडीशन मैंने ग्रेटर बोला है, जो कि दोनों कंडीशन फॉल्स है। लेकिन अगर इसमें मैंने इसको छोटा कर दिया, लेस देन, ध्यान से देखिए, अब मैंने इसको छोटा कर दिया, अब जो आपका रिजल्ट आएगा, मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन और रन करता हूँ प्रोग्राम। अब जो क्या आ रहा है इधर, और ट्रू आ रहा है। ये तो पहले से ट्रू था, लेकिन मैंने इसमें क्या कर दिया, देखो एक ही लेस देन कर दिया, तो उसने ये गलत है कंडीशन, ये नहीं है। x1 तो छोटा नहीं है x2 से, x1 छोटा है, बड़ा नहीं है, आई मीन टू से, यहाँ पे x1 बड़ा पूछा जा रहा है, तो x1 बड़ा नहीं है, x1 छोटा है। देखिए ना 5 है और x2 15 है, लेकिन मैंने बोला है कि x1 बड़ा है यहाँ पे, तो ये कंडीशन गलत है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि x3 ये छोटा है असल में x4 से। देखिए x3 ये छोटा है, तो ये बता रहा है कि ट्रू, दोनों में से एक कंडीशन मिल रहा है ट्रू। अगर मैं इसको हटा के ग्रेटर देन, इसको लेस देन करता हूँ, तो भी मुझे ट्रू ही मिलेगा। ये देखिए, कंट्रोल अल्ट एन दोबारा रन किया मैंने, देखिए ट्रू आ रहा है और रिजल्ट। लेकिन इसमें से अगर किसी एक में अगर आपने ग्रेटर देन कर दिया ऊपर वाले में, तो आपको फॉल्स नज़र आएगा, फॉल्स। और इसमें भी आपने ग्रेटर देन कर दिया तो फॉल्स ही रही, और इसमें लेस देन कर दिया, तो दोनों में से एक में इधर लेस देन कर दिया वापस और इधर ग्रेटर देन कर दिया, तो भी फॉल्स ही मिलेगा। एंड वाला रिजल्ट आपको फॉल्स ही मिलेगा, एंड रिजल्ट फिर भी फॉल्स ही मिल रहा है, बिकॉज दोनों कंडीशन में से दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी आएगा। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। मैंने प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश की है, एक बार खुद से ट्राई कर लो इसको। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और कैसे काम करता है, और नॉट भी है, जो कि अगर वो वैल्यू मिलती नहीं है, नॉट का मतलब है क्या होता है, देखिए अगर वो वैल्यू, दिस इज नॉट, ये क्या बोल रहा है नॉट, बट ये अभी 5 बड़ा है 3 से, ध्यान से सुनिएगा, 5 जो कि ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन आगे नॉट लिखा गया है, तो ये रिवर्स कर रहा है, उसको फॉल्स बता रहा है। ये कंडीशन ट्रू है, उसको अपोजिट ले लेगा नॉट से। आर यू गेटिंग? नॉट से वो अपोजिट ले लेगा। ये कंडीशन ट्रू है, बट स्टिल इट इज़ नॉट लिखने की वजह से वो फॉल्स बता रहा है। दिस इज व्हाट अपोजिट कंडीशन।
दिस इज अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आइडेंटिटी ऑपरेटर. आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है जानिए अच्छे से. एक मिनट. चेक व्हेन वेदर टू वेरिएबल्स पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन. भी ये चेक करता है कि भाई एक ही टू वेरिएबल एक ही मेमोरी लोकेशन पे लोकेट हुए क्या. आइडेंटिटी ये करता है. एग्जाम्पल इज नॉट. ये इज नॉट से कैसे आपको आ जाएगा प्रैक्टिकली हम इसे देख लेते हैं. मैं इसको कमेंट कर चुका हूँ. आइडेंटिटी ऑपरेटर में आते हैं. जैसे मैंने M1 में लिखा है 100 और M2 में भी 100 लिखा है. अब मुझे ये चेक करना है कि M1 इज़ M2. क्या ऐसा है क्या कि M1 की जो वैल्यू है वो M2 की वैल्यू, क्योंकि दोनों भी वेरिएबल और दोनों में 100 वैल्यूज असाइन की जा रही है. तो सेम पॉइंट हो चुका है. यस ट्रू. सेम हो गया ना, क्योंकि M1 और M2, M की भी और M2, M1 की और M2 सेम लोकेशन सेम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, सेम वैल्यूज कैरी कर रहे हैं. सो इज वैल्यू या इज नॉट वैल्यू ये सब ऑपरेटर्स आप यहाँ पे इसकी मदद से कर सकते हैं. लेट मी जंप बैक हियर. एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया आपको उसका. नाउ लेट्स गो अहेड एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर में याद रखिए इज रहता है, इज नॉट रहता है. एक्स इज नॉट वाई, एक्स इज वाई. ट्रू है तो ट्रू लिख के आएगा. ट्रू इफ एक्स एंड वाई आर नॉट सेम तभी ट्रू लिख के आएगा, और एक्स और वाई सेम है तो ट्रू लिख के आएगा. तो ये इसका मीनिंग है. आइडेंटिटी ऑपरेटर्स चेक करेगा. मेंबरशिप ऑपरेटर चेक वैल्यू एग्जिस्ट इनसाइड द सीक्वेंस लिस्ट स्ट्रिंग एंड टपल. कि भाई लिस्ट स्ट्रिंग और टपल में ये वैल्यू एग्जिस्ट करते ही क्या. और मेंबरशिप ऑपरेटर के लिए इन और नॉट इन यूज़ करते हैं. एसक्यूएल वगैरह में तो इन ऑपरेटर्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इन नॉट इन का. याद रखिए. सो एसक्यूएल अगर आपने सीखा है तो बढ़िया, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सीख लेते. तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट. और मेंबरशिप ऑपरेटर में मैंने लिख दिया ये वाला कोड है. इसमें मैंने मेंशन किया है कि प्रिंट चेक ई क्या लिखा है इन मैंगो. तो यहाँ पे ई जो है वो मैंगो में चेक है कि नहीं उसको ऐसा लिखा गया है. ये एग्जैक्टली ये तो बस टेक्स्ट है, बट यहाँ पे ये लिखा गया है कि ई को चेक करो इन के ज़रिए मैंगो में. तो ई मैंगो में है क्या, नहीं है. MANGO ई है ही नहीं है. तो आपका रिजल्ट ऑफकोर्स क्या आएगा, चेक इज इन मैंगो, फॉल्स आ रहा है. फॉल्स रिजल्ट क्या आ रहा है देखिए, नहीं है. लेकिन ई की जगह अगर आप ए लिख दो और अब चेक करो, इसको ज़रा क्लीन कर देते हैं, ज़रा ज़्यादा भर गया. क्लीन करो और देख लो क्या आ रहा है. अच्छे से देख लो. ए इन मैंगो फॉल्स. सॉरी, ए इन मैंगो फॉल्स क्यों आ रहा है. अच्छा ये यहाँ पे ए नहीं गलती से हमने ए यहाँ पे लिख दिया है. हमारा ए यहाँ पे होना, ये तो देखने के, ये तो प्रिंट होने के लिए चेक ए इन मैंगो, लेकिन हमें जो चेक करना है वो यहाँ पे करना है. हमने यहाँ पे तो बदला ही नहीं. अब चेक करो Ctrl+Alt+N. सो अब आ रहा है ट्रू. वेल कंफ्यूज हो गया मैं, कभी कभी हो जाता हूँ यार, इंसान है, मशीन थोड़ी हूँ. चेक ए इन मैंगो, ट्रू ट्रू. सो दीज आर द ऑपरेटर्स गाइज. तो ऑपरेटर कैसे है आपको क्लियर पता चला. इन और नॉट इन ये दोनों ऑपरेटर हमने यहाँ पे देख लिया है. इसमें लेट मी हाईलाइट इट. यहाँ पे इन ये ऑपरेटर आपको दिखाई दे रहा है, नॉट इन ये ऑपरेटर दिखाई दे रहा है. ए इन एप्पल जो हमने देखा, एक्स इन नॉट इन एप्पल, तो ये ट्रू और फॉल्स दिखाई देगा. नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर है, जहाँ पे ज़्यादातर ये बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं. ये बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मतलब ऑप्शनल रखा है मैंने इसको. तो ये बिटवाइज ऑपरेटर में एंड ए साइन हो जाता है इस तरह से, राइट. तो एक्सपोनेशन या फिर ये आप क्या बोलते हैं ना, पावर वगैरह, एक्स और बोलते हैं इसको. देन नॉट, देन उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट. तो इन ऑपरेटर्स की मतलब वैसे आपको प्रैक्टिकली ज़रूरत नहीं है. फिलहाल बिटवाइज ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेशंस में होते हैं, बिगिनर्स की उसकी ज़रूरत नहीं है. जब भी रिक्वायर्ड होंगे प्रैक्टिकली कभी यूज़ होगा तो उसके बारे में हम जिक्र करेंगे. फिलहाल ऑपरेटर्स के बारे में मैंने डिटेल में बताया. अगर आपने पेन और पेपर लेके लिख लिया है तो बढ़िया है, लिख लो, शेयर करो लिंक्डइन के ऊपर और मुझे टैग ज़रूर करो कि भाई आपने बिटवाइज ऑपरेटर सीखा, ऑपरेटर का मीनिंग समझा और आपने साथ में ये प्रोग्राम भी किया. लेट मी शो यू दिस प्रोग्राम. ये प्रोग्राम भी किया है तो बढ़िया है. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग. नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं. बाय बाय.